तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट समिट की ओर से आप सब लोगों का दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में स्वागत करता हूं, जहां पे हम लोग ट्रैक करेंगे करंट ट्रेंड। दोस्तों, बाजार का ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि आपको पता चला कौन सी इंडस्ट्री में पैसा डालना है। चलो, वो इंडस्ट्री जल्दी चेंज नहीं होगी। आपको पता चला कौन सी कंपनी में मैं पैसा डालूंगा, वो कंपनी अभी बरकरार रहेगी। पर मैं कब वेटेज बढ़ाऊं, ये सोच के कि अभी यहां से एग्रेसिवनेस आ जाएगी, कंपनी दौड़ेगी, उठेगी, उड़ेगी, या कब मैं थोड़ा हल्का हो जाऊं, थोड़ा शांति रखूं। मैं ये सोचूं कि अब ये थोड़े समय करेक्शन मोड में रहेगा। इमीडिएट टर्म में, नियर टर्म में मैं तुरंत बड़ी रैली की उम्मीद ये शेयर में नहीं करूंगा। राइट? होता क्या है दोस्तों, ऐसे केसों में सब शेयर आपके जो अच्छे हो या बुरे हो, बेस्ट शेयर भी क्यों ना हो, लेकिन बाजार जब चलेगा, अगर उनका करंट ट्रेंड, फंडामेंटल्स एवरेज होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो हो सकता है वो कम पार्टिसिपेट करे रैली में। इसका मतलब ये नहीं कि आपका शेयर बुरा है, पर ये थोड़ा समय उसका बुरा चल रहा है। अब ये तो होगा ही। आपके जितने भी मैंने शेयर देखे पिछले इतने समय में, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना क्यों ना हुए हो, ये सब शेयरों ने बहुत बार हैरान किया है। काफी समय तक ये चले नहीं, पर वो चले नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे थे। दोस्तों, आपका स्टॉक मार्केट की जो लाइफ की जर्नी है, उसमें 50% समय से ज्यादा समय आराम में बीतने वाला है। शेयर चलेंगे नहीं, टूटेंगे, बढ़ेंगे नहीं, बोरिंग पीरियड। और 50% समय में रैली होगी, 50% या उससे कम समय में, फिर भी आपके शेयर 50 गुना होंगे। मतलब समझ लो, जब ये दौड़ने लगते हैं तो ये किसी की नहीं सुनते, पर ये शेयर जब नहीं चलेंगे तब आपने इनको धक्का दे दिया, अरे जा यार, तू तो चलता नहीं है, नहीं रखने का है तेरे को, तो क्या होगा? बहुत से लोग इधर से उधर, उधर से इधर उछल कूद करते रहते हैं। ये शेयर चल रहा है, ये ले लो। उन्होंने लिया, फिर वो भी नहीं चलेगा थोड़े टाइम, लेकिन नहीं नहीं, अभी ये नहीं चल रहा है, अभी वो चल रहा है, अभी वो ले लो। वो इधर से इधर, इधर से उधर गोल गोल घूमते रहते हैं, और जो जो शेयर उन्होंने लिए थे वो सब 20-20, 25-25 गुना हो जाते। फिर वो खाली बच्चों को कहानियां सुनाते कि ये शेयर था ना तेरे पापा के पास, वो तो हमने बेच दिया, बाकी तो 100 गुना हो गया हो। फिर वो कहानी दोस्तों को भी सुनाते। कोई कहानियां दोस्तों काम नहीं लगती है कुछ भी। यहां पे सिर्फ एक ही चीज काम लगती है, पेशेंस। पैसा, पैसा बनता है अगर पेशेंस है तो। अगर हम बार बार डिसीजंस को बदलेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारा डिसीजन ही बराबर नहीं। राइट? तो ये ट्रेंड सीखने की क्यों? ट्रेंड इसलिए सीखने की, आप में से वो लोगों को खास सुनना चाहिए, खास काम करना चाहिए इन चीजों पे, ट्रेंड पे। जो लोग हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप में से ज्यादातर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 90% ऑफ यू ऑल आर अर्निंग मेंबर। अभी भी आप सब लोग कमा रहे हो। आप में से अगर कोई नहीं भी कमा रहा है, रिटायर हो गया है, तो आपके बच्चे तो कमा रहे हैं, आप उनको गाइडेंस दे सकते हो। राइट? तो ज्यादातर लोग जो कमा रहे हैं वो हर महीना फंड डाल रहे हैं। एवरी ईयर दे आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट्स। तो जब मैं निवेश करूं, तब मुझे ये पता रहे कि लंबे घोड़े कौन है रेस के, साथ में मुझे ये भी पता रहे अभी किसका हाल एकदम बुलंद है, कौन नियर टर्म में दौड़ने वाला है और कौन थोड़ा और समय आराम करेगा। तो अपने पास टाइम है, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। राइट? ये सब चीजें दोस्तों ट्रेंड देखने से पता चलती है। बिलीव मी, जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अभी आपने पहली बार देखा है, विश्वास नहीं आएगा कि ये कितनी कमाल की चीज है। राइट? जैसे आप इसको हर क्वार्टर में प्रैक्टिस करोगे, धीमे धीमे ये आपके ब्लड में आ जाएगा। आपको रिजल्ट देखने से पहले पता चल जाएगा ये ऐसा चल रहा है। राइट? फंडामेंटल से ऑटोमेटिकली नतीजे आपके दिमाग में दौड़ने लगेंगे। उसको थोड़ा टाइम है, पर वो लेवल पे पहुंचने के लिए आपको थोड़े समय ये रिजल्ट को देखने पड़ेंगे। राइट? तो अभी मैं उम्मीद करूंगा आप लोग नतीजे पढ़ोगे, नतीजे आने से पहले उनको एस्टिमेट करोगे। जैसे अभी Q1 के नतीजे आए, तो ये Q1 को देख के ये साल कैसा रहेगा अभी से प्रेडिक्ट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि अगले साल खत्म होने के बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे, फिर तो हमारे में और लोगों में क्या फर्क है। एडवांस में पता रहना चाहिए किधर कमाल होने वाला है। राइट?
तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने, मैंने आप लोगों के होमवर्क भी देखे, बहुत ही बढ़िया काम किया है। अभी मेरे ख्याल से डेटा फीडिंग किया होगा, हो सकता है कॉन्फिडेंस कम हो, लेकिन इन डेटा फीडिंग को जैसे जैसे आप देखते जाओगे आगे, कमाल होता जाएगा। राइट, कब बाय करना, कब हल्का होना, कब थोड़ा पेशेंस रखना। देखो, अगर आपको पहले से पता हो, राइट, कि भी 6 महीना नहीं चलने वाला है शेयर, तो कोई टेंशन ही नहीं, ना चले क्या फर्क पड़ता है। देखो, कोविड आया, कोविड के बाद 2 साल तक बैंक्स और फाइनेंस कंपनी नहीं चली। अब हमारे पास तो वर्षों से एचडीएफसी बैंक का होल्डिंग है, बजाज फाइनेंस का होल्डिंग है, और भी कुछ फाइनेंस की कंपनीज है, पर नहीं चलते थे ये। उसका मतलब ये तो थोड़ी कि हम बुरा मान जाएगा, अरे यार तो चलता ही नहीं है। नहीं चलते थे क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ कम था, लोग लोन कम लेते थे। आरबीआई के डेटा में भी आता है, जीडीपी में भी आता है। कल ही मैंने अनाउंस किया कि क्रेडिट ग्रोथ 14% आ चुका है। मतलब समझ लो, 2 साल से जो वेट करके बैठे हुए, अरे यार चलता ही नहीं है, अब ये 2 साल वो कैसे दौड़ेंगे। राइट, सो पहले से पता रहे, हमको पता था नहीं चलेगा, तो हमको कोई ऐसा बुरा भी नहीं लगता था। बहुत से लोग बोलते थे ग्रुप में, अरे यार बैंक चलती नहीं है। अरे देखो तो सही, क्यों नहीं चल रही है, जिंदगी भर चलेगी क्या, ब्रेक तो लगेगी ना कभी ना कभी। राइट, तो हर एक चीज में ये होता है दोस्तों, आपको ये पता रहे तो ये आपको पेशेंस देगा। बराबर है। अब मैं आप लोगों में से, देखो आज का अपन एक शेड्यूल बना देते, बिकॉज देयर आर सो मेनी कंपनीज, एंड व्हाट इज माय प्लान टू एटलीस्ट चेक 7 to 8 कंपनीज, ताकि थोड़ी ब्रॉड बेस में हमें आइडिया आ जाए। राइट, तो थोड़ी ज्यादा कंपनी हम चेक करना चाहेंगे। कुछ आपकी कंपनी हम लोग देखते हैं, राइट, और कुछ और कंपनी हो सकता है शायद आपने से रिजल्ट ना भी किया हो। जैसे अखिलेश चौहान ने इस बार होमवर्क नहीं किया। अखिलेश क्या यार, कितना बढ़िया बाकी अब तक काम किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क नहीं किया, ये ना चले यार। ये नहीं किया तो कौन अगले 2 साल में 5 गुना होने वाला है नहीं पता चलेगा। यही उसका मूल है, यही बेस है। राइट, तो ये होमवर्क सबको करना है। तो पहले हम आप लोगों के डेटा देखते हैं, उसके बाद आप ही की ये सब कंपनियों में से जिनके डेटा आपने नहीं डाले, उनके डेटा मैं भी आपको बताता हूं, क्योंकि हम भी रिजल्ट अपडेट करते हैं ना। मैं भी हर 2-3 दिन में एक कंपनी का रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये जितने भी आप लोगों के ग्रुप में आपको जो फेयर वैल्यू मिल रहे हैं ना एक्सेल सीट, उसको डाउनलोड करके सेव कर देने का। ये खजाना है, खजाना। दीज आर योर एसेट्स। एक जगह सेव करो, मेरे पास हर क्वार्टर के हर रिजल्ट सेव किए हुए एक फोल्डर में खाली रखने। अभी क्या है, ताकि मैं उसको रिव्यू भी कर सकूं कि 2 साल पहले मैंने क्या सोचा था। राइट, तो आपको अभी भले आप ना करो, पर दूसरे लोग भी जो स्प्रेडशीट दे रहे हैं, डाउनलोड इट एंड कीप इट इन योर खजाना। ऑलराइट, तो पहले हम लोग आप लोगों के डेटा देख लेते हैं। तो मैं ग्रुप में चाहूंगा दोस्तों, चैट बॉक्स में आप लोग अपनी अपनी कंपनी का नाम लिखे, क्वेरी मत लिखना अभी। राइट, पहले 2-3 कंपनी देखते हैं, फिर क्वेरी पे हम लोग आएंगे। अगर शुरुआत आप क्वेरी से करोगे तो समझ में जो आसानी है वो दूसरे लोगों को भी कंफ्यूजन होगा। राइट, तो पहले 2-3 कंपनी ले लो, उसके बाद उनमें से क्वेरी मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगी। नहीं हुई तो मैं तो बैठा ही हूं ना। राइट, तो चलो आप लोगों ने जो जो कंपनियां की है, प्लीज यू कैन नोट डाउन इन चैट बॉक्स, एंड वन बाय वन वी विल चेक दोस कंपनीज। राइट, चलो यहां पे बाबूराज सी, ग्रेट बाबूराज जी, ताली हो जाए बाबूराज जी के लिए। वंडरफुल बाबूराज जी, you can unmute yourself and I'm opening your spreadsheet. Let me go to Tata LXI. Okay. Good evening. Good evening ji. So sir, everything is fine? Yeah, fine. Okay. अच्छा, इंग्लिश की हिंदी सर? हिंदी not fluent. जो ज्यादा कंफर्टेबल हो, राइट? ओके। सो बाबूराज जी, टाटा ELXI, मैं आपको बता दूं ये कंपनी का भाव 9,000 देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग 150-200 पे इकट्ठा करते थे, SIP करते थे, और ये 3-3 साल नहीं चलता था। बोलो 3-3 साल कुंडली मार के बैठेगा, चलेगा ही नहीं। तो बहुत से लोग बोर होके निकल गए, लेकिन जब जब नहीं चला, हमने हमारा स्पीड डबल किया SIP का। हम लोग इकट्ठा करते गए, क्योंकि ये एक सीधी बात है, अगर आपका लॉन्ग टर्म शेयर अच्छा है, राइट, तो शेयरों में रैली भी आएगी, करेक्शन मोड आएगी, करेक्शन के बाद रैली, रैली के बाद करेक्शन।
जब जब करेक्शन होता है तब तक इंप्रूव योर क्वांटिटीज, इंक्रीज योर क्वांटिटीज, राइट। देखो आज 9,000 है और बहुत खुशी हो रही है कि चलो अच्छी खासी क्वांटिटी होगी सब लोगों की, राइट। और ये शायद डिविडेंड अभी उतना देने लगा है जितने का इन्वेस्टमेंट है, आधा उसका, और अभी उसको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सो हियर इज योर टाटा एलेक्सी। देखो बढ़िया ग्रोथ एकदम वंडरफुल। 70 करोड़ से जब हमारे पास ये कंपनी आई, ये 400 करोड़ का टर्नओवर करती थी, राइट। 400 करोड़ से आज ये कंपनी 2,500 करोड़, यानी करीबन 5 गुना टर्नओवर हो चुका है, जो हमने उम्मीद नहीं किया था। हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट रखते थे 2-3 गुना हो जाए बहुत बढ़िया है। तो टर्नओवर 5 गुना, प्रॉफिट 10 गुना। ऑब्वियस बात है, अगर प्रॉफिट आपके 10 गुना, तो कंपनी की बुक वैल्यू, कंपनी का जो रिटेन्ड अर्निंग है वो भी 10 गुना हुआ होगा, और वैल्यूएशन आपको 20-25 गुना मिल जाते हैं, राइट। तो इसीलिए इसने कमा के दिया है, राइट। कोई इसमें ऐसी कोई सीक्रेट या मैजिक नहीं है। धंधा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, आपका शेयर दौड़ा। अब चलो हम, हमारा आइडिया क्लियर है लॉन्ग टर्म कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। टाटा ग्रुप इसका एक अच्छा ग्रुप है। इनका जो इंडस्ट्री है उससे हम कह सकते हैं ये आने वाले जमाने की इंडस्ट्री है, राइट। राइट। इधर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था जी। ये एस्टिमेशन ये नेक्स्ट ईयर का करता है ना, 2023 का। हाँ 23 का। यस। उधर कैसे हम परसेंटेज लेंगे ये? राइट, वो मैं बताता हूँ आपको, वो बताता हूं मैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है 2023, क्योंकि 2030 और 2035 का बेस क्या है? 2023। तो 2023 हमारा प्रॉपर होना चाहिए, वो हो गया फिर सब बराबर है, राइट। और वही सबसे चैलेंजिंग है कि इस साल क्या होगा, राइट सर। अब देखो लास्ट ईयर तक अगर हम देखें 2022, तो कंपनी 2500 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंची थी, 550 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा था। तो पिछले साल इनका जो धंधा 35% से बढ़ा और प्रॉफिट 50% से बढ़ा। ओवरऑल ट्रेंड कैसा था सर इनका? बढ़िया ग्रोथ है, एकदम हाई ट्रेंड है, बढ़िया ग्रोथ था। 35 वेरी गुड ग्रोथ, राइट। इनके मार्जिन भी देख लेने के 22% के मार्जिन थे। ये 3 चीजें अभी हम याद रखते हैं, ओके सर। ओके। तो वी आर प्रिपेयर्ड दैट शेयर इज इन गुड ट्रेंड। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका पूरा ट्रेंड समझने का प्रयास करते हैं कि लास्ट 4 पार्ट में अगर हम ट्रेंड को डिवाइड करें, तो इन रियल सेंस टाटा एलेक्सी का बिहेवियर कैसा है शॉर्ट टर्म में, राइट। तो सर आपने यहाँ पे H1 का डेटा डाला हुआ है, राइट। राइट। कितना सेल्स ग्रोथ था सर H1 में? वो 38%। 38, प्रॉफिट 59, राइट। तो H1 से ही आपको पता था कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो 30-40% तो आने वाला है। सिंस H1 मतलब ऑलमोस्ट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब आपको सर सितंबर से पता था कि अप्रैल के नतीजे बढ़िया आए, राइट। जो नॉर्मल लोग है वो अप्रैल में रिजल्ट देख के डिसाइड करेंगे कि रिजल्ट अच्छे आए, अब मैं बाय करूं। इन्वेस्टर जो होशियार होते हैं, बड़े निवेशक, एडवांस में समझ जाते हैं कि इसका ट्रेंड बढ़िया है, तो इसने एडवांस में आपको रैली दे दिया। देखो H1 में 39%। 9 मंथ आपको 9 मंथ के नतीजे क्यों देखने हैं सर? रडार सेट करने के लिए, राइट। आपने यहां पे क्या सेट किया हुआ है? 38% ग्रोथ, मतलब आप ये अनुमान लेके चल रहे हो कि 30-35-40% का तो धंधा आएगा, ये आपका अनुमान है सर, राइट। अब 9 मंथ के जब रिजल्ट आए, मतलब 3 महीने बाद, और वो 37% के आए, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि ओके आपका रडार जो है वो और ज्यादा सेट होता है, राइट। सो ईच एंड एवरी रिजल्ट टेक्स यू टूवर्ड एक्यूरेट एस्टिमेशन, राइट सर। जितने नजदीक के नतीजे आते जाएंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। H1 में थोड़े गलत होने के चांसेस है। 9 मंथ आए, अब सोचो बाबूराज जी, 9 मंथ का मतलब ये हुआ कि 12 में से 9 महीने के तो नतीजे आपके सामने है। 37% ग्रोथ, 54% प्रॉफिट ग्रोथ। अब बाकी कितना रहा सर साल में? ओनली 3। तो भी 3 महीना प्रेडिक्ट करना मुश्किल बात नहीं है। 9 महीने बीत चुके, खाली 3 महीने में बिगड़ के भी क्या बिगड़ेगा, राइट। तो आपका जो एनुअल रिजल्ट आया, देखो कंप्लीट इन ट्रेंड इसे हम कहेंगे।
जैसा ट्रेंड चल रहा था वैसे ही नतीजे आए। सेल्स आपका 35% आया, प्रॉफिट 50% आया। ऑल राइट सर, सही है। हाँ मार्जिन 22%। डन यहां तक सर? हाँ। अब ये पिछले साल के नतीजे हैं 2022 के। अभी आप कौन से ईयर में एंटर हो चुके हो सर? 22-23। 23, या फाइनेंशियल ईयर 23। तो 2022 की तो बात गई अभी। 2022 में जो होना था, शेयर को जो दौड़ना था उसने दौड़ लिया। अब 2023, 24, 25, मतलब अब आगे वाले समय में ये दौड़ेगा कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा? अभी के ट्रेंड के ऊपर। राइट और रॉन्ग सर? राइट। मान लो ट्रेंड बिगड़ती है, देखो कोई भी कारण से बिगड़ सकती है। अभी जैसे आईटी सेक्टर का मैं बताऊं आपको कि उनका ज्यादातर धंधा डेवलप कंट्री से आता है, यूएस, यूरोप। राइट? अभी डेवलप कंट्री के बुरे हाल है। अभी हमने जीडीपी देखा तो यूएस का नेगेटिव आया। राइट? यूरोप के भी हाल ऐसे ही। तो हमें इंडिकेटर मिलता है कि आईटी की कंपनियों को थोड़ा फर्क पड़ेगा, मतलब उनके धंधे इतने अच्छे नहीं आए। राइट? अगर नियर टर्म के धंधे अच्छे नहीं आएंगे तो हम थोड़े नेगेटिव रहेंगे वहां पे। बराबर है सर? बराबर। यहाँ पे ये केस में आपके सब डेटा बढ़िया है, वी आर पॉजिटिव, पर एक नेगेटिविटी है थोड़ी कि सब जगह थोड़े बुरे हाल चल रहे। राइट? आईटी में खास करके मैं कह रहा हूं। अब क्वार्टर 1 के नतीजे अभी आए। क्वार्टर 1 यानी पहले 3 महीने, उन्होंने सर आपको क्या इंडिकेट किया? व्हाट वाज द सेल्स ग्रोथ? 30%। 30। इन लाइन कह सकते हैं इसको? हाँ इन लाइन है। इन लाइन है। अगर ये खाली 15% आते तो हम कहते अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरे नतीजे आए। राइट? राइट। अगर इनके नतीजे 50% आते तो हम कहते क्या बात है, बहुत अच्छे नतीजे आए। तो जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मोर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट और लेस देन एक्सपेक्टेड, वो ये शब्द। राइट? कल ही देखो इंडिया के जीडीपी के नतीजे आए, 13.5% से इंडिया का जीडीपी बढ़ा सर। पर हमने कितने एस्टिमेट लिया हुआ था? 8%। नहीं सर, 15%। ठीक है, 15% का अनुमान था। आरबीआई ने जस्ट अभी 15 दिन पहले ही कहा था कि वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 16 और 16.5% ग्रोथ। तो हम लोग 15% उम्मीद कर रहे थे, आरबीआई ने तो और खुश कर दिया, 16, 16.5%। पर आए 13.5। 13.5 बुरे नहीं है, दुनिया में जो चल रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छे है। बहुत अच्छा है। उम्मीद से थोड़े कम है, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़े कम है उम्मीद से। राइट? वैसा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ना उम्मीद से कम है ना उम्मीद से ज्यादा है, ये इन लाइन नतीजे है। आपने जो एक रेंज तय की होती है वैसे नतीजे है सेल्स में। राइट सर? राइट। प्रॉफिट कैसे आए? प्रॉफिट तो 64% आया। प्रॉफिट बढ़िया आया सर इनका। तो जो थोड़ा डर था आईटी की कंपनियों में कि धंधे टूट के आएंगे, तो प्रॉफिट भी तो टूटेगा, धंधे टूटेंगे तो। ऐसा टाटा इलेक्सी में नहीं हुआ। टाटा इलेक्सी के सेल्स इन लाइन, प्रॉफिट बहुत अच्छे। राइट सर? मार्जिन इनके अच्छे आए, 26%। करेक्ट सर? करेक्ट। अभी अब हमें अनुमान लगाना है कि चलो 3 महीने की मुसाफरी हो गई, टाटा इलेक्सी 30% धंधा, 63% प्रॉफिट। अब ये साल का एंडिंग किधर होगा? राइट? आपको यही अनुमान लेना है ना, वेयर योर ईयर विल एंड। करेक्ट? करेक्ट। सो लेट अस प्रेडिक्ट वेयर अवर ईयर कैन एंड। 30% सेल्स ग्रोथ सर अभी से है। राइट? आपको क्या लगता है ये साल 10% ग्रोथ रहेगा? रहेगा। 10% नहीं है, ये तो ऑलरेडी बहुत कम होगा। कम होगा। मतलब 10% अगर हम उम्मीद रखें तो मतलब कोई बेस नहीं है ये। नहीं है। राइट? बहुत कम है। क्या हम 50% ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं? 50% रख सकते हैं। ट्रेंड देखा तो अराउंड 39-40 एवरेज है ना। बराबर है। अगर मैं 50 रखूंगा ना बाबूराज जी, वो भी ज्यादा है। अगर 10 कम है, 50 ज्यादा है। राइट? हम कितना अंदाज रख सकते हैं? ये 30 के आसपास का जो आपने एस्टिमेट लिया ना, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड गुड एस्टिमेट सर। आपने बिल्कुल सही एस्टिमेट लिया इधर। राइट? अब 30% एस्टिमेट लेके चलो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं ये साल भी
टाटा एलेक्सी का सेल 30% से बढ़ेगा। ऑलराइट सर, राइट। तो सबसे पहले किसका एस्टिमेट लेने का? सेल्स का, प्रॉफिट का नहीं लेने का, क्योंकि प्रॉफिट बहुत वॉलेटाइल होते हैं। राइट राइट। तो हमने यहाँ पे देखा 30% का एस्टिमेट लिया, यहाँ पे लिख दिया ना 30%। ओके, तो 30% के हिसाब से सर इस साल का टाटा का टर्नओवर कितना हो जाएगा? 3,200। 3,200। So you are assuming that Tata Elxsi will make lifetime high sales. Am I right? करेक्ट है ना, लाइफ टाइम हाई धंधा आएगा 2400 करोड़ के सामने 3200 करोड़। सो दैट्स ग्रेट। अब हम प्रॉफिट का अनुमान लेते हैं। राइट सर? राइट। बहुत से लोग डायरेक्ट प्रॉफिट देखते हैं और डायरेक्ट प्रॉफिट देखने में गलत होने के चांसेस। राइट, तो अभी हम प्रॉफिट का अनुमान ले रहे हैं। आपने 63 देखा क्वार्टर 1 में, तो ये आपने 50 लिया है, दिस इज कंजर्वेटिव, मतलब प्रॉपर है। आपने बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लिया, दिस इज परफेक्ट एस्टिमेशन। राइट, ओवरऑल एवरेज में लिया, बराबर है। 50%। अब अभी हम यूं ही थोड़ी देर के लिए अनुमान लगाते हैं कि चलो 50% अनुमान ले रहा हूं, शायद गलत भी हो शायद सही भी हो। राइट, मैंने यहाँ 50% आपका लिखा प्रॉफिट ग्रोथ। तो सर प्रॉफिट कितना है आपका? 825 करोड़। 825 करोड़। राइट, अब ये क्यों आया? 50% ग्रोथ के हिसाब से, बराबर है सर? बराबर। अब मार्जिन कितना आया सर आपका? 26%, 27। एवरीबडी प्लीज फोकस हियर, बहुत ध्यान से देखिएगा पैटर्न पूरा। मार्जिन है 26.7% एज पर एस्टिमेट, और अभी सर जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए उसमें इनका मार्जिन कितना है सर? 26%। 25.5। हाँ, तो आप उम्मीद कर रहे हो कि मार्जिन इंप्रूव होंगे, आपने ये उम्मीद किया, सही, जो गलत एस्टिमेट है सर। देखो मार्जिन कैसे होते हैं, मार्जिन इंप्रूव होंगे वो हम कह नहीं सकते, वो कुछ ही कंपनियों में कह सकते हैं जहां पे रॉ मटेरियल के दाम कम होते जा रहे हैं, या आईटी की कंपनियों में एट्रेशन का बहुत ही प्रॉब्लम है, एम्प्लॉइज को और ऊंचे ऊंचे सैलरी चाहिए। राइट, वो यहां से वहां जाते रहते हैं। तो मार्जिन में हम इनके ऊंचे मार्जिन में अनुमान लगा सकते, कितने रखने के पता है बाबूराज जी? जितने अभी है, मतलब ये क्या हुआ रियल एस्टिमेट। अभी कितने मार्जिन है देखो, यहाँ पे आपने बहुत ही परफेक्ट किया है 25.5%। राइट, तो फिर अगर मैं यहाँ पे 27% का मार्जिन दूंगा, इसका मतलब मैं ओवर एस्टिमेट कर रहा हूं, गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। राइट, मैं यहाँ पे 40% अनुमान लेता हूं, जस्ट अ मिनट, प्रॉफिट का लेट मी राइट डाउन 40%। राइट, अब देख ले तो कितना मार्जिन हुआ। ये मार्जिन कैसे गिना है सर आपने? लास्ट ईयर का है। नहीं नहीं नहीं, देखो ये तो आपने फ्यूचर वैल्यू गिन लिया है। हाँ, मार्जिन तो क्या करने का, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। राइट, ठीक है, देखो 24% हो गया। राइट, तो जो आपने पहले लिखा था वो मेरे को लिखने दो एक बार। हाँ देखो 50% मार्जिन के हिसाब से एक्चुअली मार्जिन आपका 25.7% आ रहा है। ओके, मैंने सब जगह सुधार दिया मार्जिन आपके। और अगर मैं 45% एस्टिमेट लू तो 25%। ओके, चलो बराबर है। राइट सर, 50% का एस्टिमेट हमारा बराबर इसलिए है क्योंकि मार्जिन मेरा सेट हो रहा है। क्वार्टर 1 में मार्जिन 25.5 है, अभी भी मेरा मार्जिन ऑलमोस्ट उतना ही है। राइट सर, ठीक है, ये अभी सही है ना? मतलब अभी सही है, सही है एकदम। अभी आपने कितना अनुमान लिया सर इस साल का? 30% सेल्स ग्रोथ, 50% प्रॉफिट ग्रोथ। आपने 3 ईपीएस होते हैं, ध्यान से समझना सर। ईपीएस कोई पूछे आपको टाटा एएलएक्सी का कितना है, तो ये जो पिछले साल का ईपीएस है वो उनका रियल ईपीएस है। क्या कहते हैं इसको सर? रियल ईपीएस। रियल ईपीएस, ठीक है। राइट, तो मैं आपको पूछूं सर व्हाट इज रियल ईपीएस ऑफ टाटा एएलएक्सी, तो आपका जवाब क्या होगा? 88.26। अब मैं आपको पूछूं दिस इज रियल ईपीएस, मुझे फॉरवर्ड ईपीएस बताओ, ये तो पुराने साल का है। अब मैं नए साल के वैल्यूएशन पुरानी ईपीएस से थोड़ी ना लूंगा, मैं 2023 में हूं, तो मुझे बताओ 2023 में टाटा का ईपीएस कितना होगा? कितना होगा सर? 132। करेक्ट सर। अब हम अगर
88 के हिसाब से ही वैल्यूएशन निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये तो बहुत महंगा है। हाँ, असल में हमने अर्निंग कम ली तो हमें महंगा लग रहा है। मैं ये गलती बहुत से इन्वेस्टरों की देखता हूँ। वो लोग कोई स्क्रीनर विनर जाके या कहीं पे भी जाके देखेंगे ईपीएस कितना है, पी कितना है, बोल देंगे महंगा है। महंगे और महंगे में उन्होंने 500, 1000, 2000 पे पेज लिया नहीं। कितने ही अच्छे अच्छे शेयर उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि ये सब कंपनियों के प्रॉफिट बहुत बढ़ते हैं। तो दूसरे साल उनके 30-40% प्रॉफिट ऊपर होते हैं और वो पिछले साल का ईपीएस लेके बैठे, कभी कोई शेयर हाथ में नहीं आएगा, राइट। right. 88 is real EPS, but now we need forward EPS for 2023 because we are already in 2023, right? तो 2023 के हिसाब से सर टाटा एलेक्सी का ईपीएस 132 है और फेयर वैल्यू कितना है सर इनका? 4665। 4665, मतलब उनका रियल फेयर वैल्यू 5000 के आसपास का हुआ, 4700 के आसपास का। करेक्ट सर? करेक्ट, राइट। अभी इनका प्राइस क्या चल रहा है? 9000 चल रहा है। 9000। ये फेयर वैल्यू पे चल रहा है कि महंगा चल रहा है सर? मोर देन डबल। मोर देन डबल। तो ये आपको क्यों डबल मिल रहा है पता है? क्योंकि इन्वेस्टर बुलिश है इसके ऊपर। बुलिश क्यों है? मैं कौन से इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ? रिटेल इन्वेस्टर नहीं। रिटेल इन्वेस्टर तो लेते ही नहीं है ये सब शेयर, उनको लगता है बहुत महंगा है। बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने ट्रेंड देखा है इसलिए उनको पता है, राइट। वो बुलिश। तो जब सारी चीजें पॉजिटिव है तो मैं क्यों नेगेटिव हो जाऊं, राइट। तो इसीलिए ये शेयर महंगा है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई चिंता की बात नहीं है। महंगे का मतलब ये नहीं कि बेच देना है। कोई भी शेयर या कभी भी बाजार महंगा होने से नहीं टूटता है। मैंने बहुत सी बार बाजार में ये बातें सुनी है कि पीयूष भाई पता है 2008 में बाजार क्यों गिरा था? क्योंकि बहुत महंगा था। अभी बाजार क्यों गिरा? क्योंकि बहुत महंगा है। बाजार जिंदगी में कभी महंगा होने से ना गिरा है ना कभी गिरेगा। बाजार सिर्फ महंगा होने से नहीं गिरता है, बाजार की अर्निंग डाउन आ जाती है, इसीलिए उसके एस्टिमेट डिक्रीज हो जाते हैं, राइट। उसी प्रकार से बाजार सस्ता होने से कभी चलता नहीं, राइट। बाजार या शेयर चलेगा कब? सस्ता होने से नहीं, अर्निंग बढ़ने से। क्लियर सर? क्लियर। तो यहाँ पे आपका शेयर महंगा है, हो सकता है ये या क्या कहा सर आपने? और एक डाउट आता है इधर। हाँ बोलो। सर हम बाइंग प्राइस कैसे एस्टिमेट करेंगे? सर ये आपका बाइंग प्राइस है, 4700 के नजदीक आता है तो ही आपको एग्रेसिव बाइंग करना है। अभी अगर आप लेते हो तो ये महंगा ही है, 9040, राइट सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं लेने। फॉर एग्जाम्पल आपने ये तय किया है कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में 10 टाटा एलेक्सी रखना चाहता हूं, राइट। तो अभी बाजार करेक्शन में है, आपको कुछ टाटा एलेक्सी ले लेने चाहिए। पर आप ये 9000 पे लोगे और शेयर नीचे आया तो चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका फेयर वैल्यूएशन नहीं है, महंगा है। हमें हमेशा तैयारी रखने की शेयर को फेयर वैल्यू पे लेने की, क्योंकि जब शेयर गिरते हैं तो अपने वैल्यूएशन पे आके उनको सपोर्ट मिलता है, राइट सर। राइट। अभी लेना कब, वो सब की बातें हम बाद के एपिसोड में करेंगे। पर अभी आप ये चीज ध्यान में रख लो कि टाटा एलेक्सी का जो ट्रेंड है ये एकदम बुलिश है, पर ये ट्रेंड अभी से अच्छा नहीं है, काफी समय से कंटिन्यू अच्छा है, राइट। इसीलिए आपको महंगा मिल रहा है। ये आपको आज अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है लेने की, राइट। आपको आज कहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेने की? जहां पे अभी रिसेंटली ट्रेंड सुधरा है, बराबर ना। ये तो कितने समय से अच्छा ट्रेंड है तो शेयर महंगा है, राइट। दूसरी एक चीज मैं बताता हूं सर, हमेशा अपने आप को पूछो कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूं एक शेयर लेने के लिए। जैसे टाटा एलेक्सी अगर आज आप ले रहे हो तो आप कितना खर्चा कर रहे हो? व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ बाइंग टाटा एलेक्सी? 9040। मैं यहाँ पे और एक लाइन बना देता हूं, यील्ड, राइट सर। 9000 रुपीज का अगर आप एफडी लोगे, एफडी फिक्स डिपॉजिट, तो 5-6% तो मिलेगा ना मिलेगा? हाँ। वो कभी घटने वाला नहीं है, पर फिर भी कंटिन्यू 5-6% मिलेगा आपको, राइट। पर अगर मैं आज टाटा एलेक्सी लूंगा तो मुझे ये पता रहना चाहिए कि मुझे आज क्या मिलेगा,
जैसे एफडी में 5-6% मिलेगा, तो मुझे आज क्या मिलेगा, मेरी अर्निंग कितनी है, 132 रुपीज सर, राइट। और मेरा प्राइस क्या है, 9040, कितना है सर, 1.5%, राइट। अगर ये अर्निंग डबल हो गई, 132 की 264 हो गई, तो ये यील्ड कितनी हो जाएगी, 3%। 3%, तो भी एफडी से कितनी कम है, राइट। हमेशा हर एक इन्वेस्टमेंट को फिक्स सिक्योरिटी के साथ कंपेयर करने, राइट, क्योंकि हमारा कंपटीशन एफडी के साथ ही है, यहाँ हमको बिना कुछ करे वहां पे 5-6% मिलने वाले, राइट। तो जब मैं दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं एक रिस्क ले रहा हूं, तो मुझे कम से कम आज 3% तो मिलना चाहिए ना। अगर मुझे आज 3% मिलेगा, तो मैं 2-3 साल में एफडी पार करूंगा। और देखो ऐसा हो जाएगा कि अगर मैंने टाटा एलेक्सी जैसे पहले बताया 150 में लिया है, अभी ये मुझे साल के कितने दे रहा है सर, कितना अर्निंग है मेरा यहाँ पे, 132। तो मतलब मैंने जितना डाला उतना हर साल मिल रहा है, हाँ, राइट। ये एफडी में मिलता सर, सही, एफडी में नहीं मिलता ना, ये नहीं मिलता, क्योंकि एफडी स्टेटिक है, उसकी अर्निंग स्टेटिक है। स्टॉक मार्केट में अर्निंग डायनेमिक है, इनकी अर्निंग हर साल बढ़ी, इसीलिए मेरी यील्ड बढ़ी, राइट। तो ग्रोइंग कंपनी लेंगे तो अपनी यील्ड बढ़ती जाएगी, पर फिर भी एक सफिशिएंट लेवल होना चाहिए। कम से कम ये यील्ड कितना होना चाहिए सर, 3% होना चाहिए। 3% से कम यील्ड बहुत अच्छी यील्ड नहीं है, राइट सर, राइट। क्लियर हो गया इतना, क्लियर सर। अभी हम अगले वीक इसका और ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि अभी ये काम खत्म नहीं हुआ है। हम देखेंगे सर कि इतना बढ़िया टर्नओवर आया, 30%, तो ये किधर से लेके आए, क्या कर रहे हैं कि इनको इतना बढ़िया टर्नओवर मिल रहा है। दूसरा, इन्होंने क्या कमाल किया कि इनके खर्चे बढ़े ही नहीं, राइट। ये दोनों चीज की जानकारी बहुत जरूरी है, तो आपका डिसीजन और प्रॉपर होगा, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे, राइट सर, राइट। या सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू बाबूराज जी, एज उन्होंने ये काम नहीं किया होता तो हम इसका रिसर्च नहीं कर पाते, राइट। धन्यवाद सर, थैंक यू। So now I am moving towards our master sheet again and let me check टाटा एलेक्सी के अलावा इंडिगो। शैलेश भाई, इंडिगो आसान नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल कंपनी निकाला है आपने। हाँ, चलो देखते हैं फिर भी मुश्किल काम। इंडिगो, चलो मैंने ये इंडिगो ओपन कर दिया। पहले मुझे शैलेश भाई आप बताओ, इंडिगो का ट्रेंड क्या है सर? सेल्स वाइज ट्रेंड तो मस्त है, अच्छा है, पर नियर टर्म सर बिगड़ा हुआ है ना? देखो, हाँ, नियर टर्म बिगड़ा हुआ है, प्रॉफिट मिले हुए हैं 35,000 करोड़ 36,000 करोड़, मतलब ये लोग 2020 में करते थे, है ना जी। पिछले 2021 में आधा टर्नओवर हो गया और 2022 में रिकवर हुआ, पर क्या वो लाइफ टाइम हाई सेल्स लगा पाए? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा पाए, नहीं लगा पाए। तो हमको ये समझना चाहिए कि इंडिगो के लिए पिछले दोनों साल चैलेंजिंग रहे, राइट। वो 2020 में यानी प्री कोविड जो धंधा करते थे, अब भी नहीं कर पाए, है ना। अब प्रॉफिट पे आ जाते हैं अपने। इनका लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट कितना था? 2200 करोड़, 2200 करोड़, फिर 150 करोड़, और फिर 3 साल से सर ये कंपनी लॉस कर रही है। तो ये लॉस छोटा नहीं है, 6,000 करोड़, मतलब ये ह्यूज लॉस हुआ। आप इसका टोटल करो सर, उनका पिछले 2011 से 19 तक उन्होंने कमाया कितना? 9,000 करोड़, और पिछले 3 साल में खोया कितना? 12,000। तो जो कमाया सब चला गया, है कि नहीं? तो एयरलाइन इंडस्ट्री कोविड की वजह से बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में से गुजर रही है, और इनको फंड रेज करना पड़ा होगा, राइट, क्योंकि ये अचानक आया, किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। पर देखो 2 साल तक लोगों की मुसाफरी बंद। अब पर शेयर इनका लॉस कितना था सर? 151 एंड 160 रुपीज, राइट। तो हमेशा ये याद रखने का कि जितना पर शेयर लॉस है, मतलब मेरे पास अगर एक शेयर है, वो 150 रुपए का मुझे इस साल उन्होंने नुकसान करके दिया, और 2 साल में ये मेरा 300 रुपया ले गए, राइट। इफ आई एम होल्डिंग इंडिगो, उसने मेरे को कितना नुकसान कराया रियल वैल्यू में, अर्निंग में? 300 रुपया। ये 300 रुपया
या ये आप अगर टोटल प्रॉफिट में बात करो 11,000 करोड़, ये किधर से निकला होगा सर? लॉस तो किया, तो किसी को तो दिया इन्होंने, ये किधर से पैसा आया होगा? मोस्टली बोरोइंग से शायद। नहीं नहीं सर, और नहीं अच्छा, देखो बोरोइंग पहले नहीं कहने का, क्योंकि जो भी कंपनियां हैं वो बरसों से कमा रही है। फिर जब आईपीओ आया तब भी हमने भर भर के पैसे दिए हुए, तो कंपनी का रिजर्व होता है, रिजर्व जी राइट। तो जी वो कंपनी के पास ऑलरेडी अर्निंग होती है, रिटेन्ड अर्निंग होती है, कंपनी की एसेट्स होती है राइट। कंपनियां जब कमा रही होती है लिक्विड फंड्स में वो सेव करके रखती है। अब जब जी उनका मुश्किल समय आता है वो टाइम पे उनको वो पैसा काम लगता है राइट। जी सर। तो कंपनी का काफी हद तक रिजर्व कम हो गया होगा ये नुकसान के कारण। पर चलो ये मान लेते कि ये एक अनसिस्टमेटिक एक प्रॉब्लम आया था। अभी क्या हाल है सर? 2023 की अब हम बात करते हैं, क्या होगा नियर, अभी हम शॉर्ट टर्म देख लेते हैं राइट सर। चलिए, सो लेट मी मूव। ओके, कहाँ है शॉर्ट टर्म? ये है। ओके सर, क्या है सर कंपनी का करंट ट्रेंड? पिछले साल 6 महीने के रिजल्ट कैसे थे? 6 मंथ लास्ट ईयर 6 महीने के रिजल्ट, लास्ट ईयर के 6 महीने के रिजल्ट तो ये सेल्स तो अच्छे थे, प्रॉफिट राइट। देखो 145% सेल्स ग्रोथ था, मतलब धंधा उनका अच्छा हुआ था राइट। पर उसके पिछले साल तो कुछ भी धंधा नहीं था, बराबर ना? जी जी। तो 145% सेल्स ग्रोथ, 9 महीने में 113% सेल्स ग्रोथ, और पूरे साल का कितना रहा सर सेल्स ग्रोथ? 26%, बराबर। जी। तो ये आपने इसकी इफेक्ट देखी कि 14,000 करोड़ का टर्नओवर 26,000 करोड़ हो गया जी। एक, ये बराबर नहीं है सर, कुछ प्रॉब्लम है। मैं देख लूं जरा यहाँ पे कि ये कितना ग्रोथ है। जी सर, ये मैंने सर वो प्री कोविड और पोस्ट कोविड के हिसाब से किया है, तो शायद इसकी वजह से शायद चेंज आएगा। अच्छा, पर नहीं, पर ये वाला फिगर जो है ना फाइनेंशियल 22, ये प्रॉपर होना चाहिए ना, मतलब ये तो अपने को एग्जैक्ट जानना है कि इस साल क्या हुआ राइट। ओके। तो इस साल तो देखो रियल सेंस में इनका सेल्स कितना बढ़ा है? 77% राइट। जी। देखो मैंने 2022 और 21 का ग्रोथ देखा तो 77% आया, तो ये एन्युअल है, तो ये तो वही है ना 2022 वर्सेस 2021। बिल्कुल सर। तो मेरे को ये इतनी बड़ी फिगर है 113 और खाली 26 आ गई, तभी थोड़ा डाउट आया राइट। चलो मैं सुधार दूं अभी इसको 77.1 कर दूं। जी सर, जी सर। राइट, और प्रॉफिट तो इनके कैसे आए देखने दो। 5807 करोड़ के नुकसान के सामने 6,000 करोड़ का नुकसान, मतलब ये पॉजिटिव दिखा रहा है, ये है असल में -6% राइट। दोनों माइनस है इसलिए वो प्लस हो गया। सो आई विल राइट डाउन हियर -6.1%। और खास है मार्जिन, इनके मार्जिन कितने थे? 23.8%। चलो मैंने यहां पे लिख दिए। ओके, अब यहां पे सर ये तीन डेटा देखो खाली, 145%, 113 एंड 77। 77% का सेल्स ग्रोथ, मतलब चलो एक अच्छा सेल्स ग्रोथ आया, पर ये अच्छा सेल्स ग्रोथ सफिशिएंट नहीं था उनको नया हाई दिलाने के लिए। धंधा लाइफ टाइम हाई नहीं आया, आया उनका? नहीं सर, नहीं आया। अभी हमने टाटा एलेक्सी देखा, टाटा एलेक्सी का 2022 का धंधा कम था कि ज्यादा था सर प्रीवियस ईयर से? प्रीवियस ईयर कम था, ज्यादा। ज्यादा, यानी टाटा एलेक्सी जो इंडस्ट्री से आती है आईटी इंडस्ट्री, वो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं थी कोरोना से राइट। पर जो एयरलाइन इंडस्ट्री है ये अफेक्टेड, इसीलिए इनका ये जो टर्नओवर है ये 36,000 करोड़ से कम है। मतलब हम कह सकते हैं ये 2 साल से अफेक्टेड, धंधा बढ़ा पर ये सफिशिएंट नहीं था राइट सर। यहां तक क्लियर हो गया एकदम? और धंधा बढ़ने से भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ सकती, कंपनी ने पिछले साल भी लॉस किया है। ओके, वो जो लॉस है वो थोड़ा थोड़ा क्वार्टर टू क्वार्टर कम होता चला गया, -23.8%। इधर माइनस लिखना था, ओके, -23.8। पिछले साल सर, ये साल तो -23.8 था,
उसके अगले साल कितना लॉस था, दिख रहा है आपको सर इधर? ये -40% है ना? ओके जी, तो इनका मार्जिन सर ये यहां से यहां इंप्रूव हुआ कि बिगड़ा? इम्प्रूव हुआ है सर। इंप्रूव हुआ। सर क्यों इंप्रूव हुआ? जी, क्योंकि सेल्स इंप्रूव हुआ, जी, बराबर ना? जी सर। अगर जी सर। 2022 में सर सेल्स बढ़ता ही नहीं तो ये लॉस इनका और बढ़ जाता, बराबर? और सर बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अभी मैं वापस से यहाँ पे आ जाता हूँ मार्जिन पे 23, 6 एंड 77। अब सर क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं, राइट? क्वार्टर 1 के रिजल्ट आपका सेल्स ग्रोथ सर कितना आया? 300% के 328%। अब ये क्यों आया ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं सर। जैसे यहाँ पे H1 में आपने देखा ना 150% ग्रोथ है, राइट? वैसे जी। अगर आपने Q1 का, जस्ट अ मिनट, अगर आपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 का देखा होता ना तो इसका सेल्स ग्रोथ 250% प्लस था पहले क्वार्टर में, ओके, राइट? ऐसा इसलिए था क्योंकि पहली जो कोविड आई ना वेव 1 उसमें कंप्लीट लॉकडाउन था, राइट? ओके, और यस सर। दूसरे साल की जो वेव 2 आई उसमें कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था, उसमें लॉकडाउन था पर कुछ हद तक कुछ एयरपोर्ट चालू थे, बराबर है? तो यस सर। इसीलिए क्या हुआ, आपको थोड़ा ग्रोथ मिला दूसरे साल, पर पूरा नहीं। अभी इस साल क्या हाल है सर? ये साल कितने एयरपोर्ट बंद है अभी कोविड से? एयरपोर्ट बन गई है। अभी तो सब चालू है, राइट? जी, तो जी, ये अगेन सब क्या चल है, पिछले साल कुछ एयरपोर्ट बंद थे, ये साल सब एयरपोर्ट चालू है, तो एक लो बेस के कारण आपको बड़ा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ये वापस किधर सेटल हो जाएगा पता है? ये है वैसे ही। ये कैसा धीमे धीमे डाउन होता गया ना, 145 फिर 113 फिर 77 पे एंड हुआ, वैसा अभी इसकी शुरुआत 330 पे हुई है, इसका भी एंड किधर होना है अंदाजे से ऐसा ही कुछ होगा, 77, राइट? जी, जी, या तो आपने जो 25% सर सेल्स ग्रोथ लिया है ना, ये बहुत कम लिया है, बहुत कम है, ओके, राइट? क्योंकि पिछले साल एक क्वार्टर में उनका लो बेस था, और ये साल मैं आपको बताऊं सर कि फ्लाइट सारी फुल है, एयरपोर्ट पे जगह नहीं है, तो ये साल आपको 25% ग्रोथ नहीं आएगा, कम से कम देखो 50% तो मिनिमम लेके चलना चाहिए, राइट सर? मिनिमम मैं कह रहा हूं। तो अभी हम एक काम करें शैलेश भाई, हम 50% का एस्टिमेट लेके चलते हैं, ऑलराइट? जी, 50%। अभी हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, राइट? ओके, पर आपको ये पता कब चलेगा कि हम गलत है कि सही है? क्या 12 महीने बाद पता चलेगा? नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा सर। एब्सोल्युटली सर, ये लॉजिक याद रखने का हमेशा कि मैं जो अनुमान ले रहा हूं वो मैंने कब तक का लिया है, अगले क्वार्टर को मेरे को सपोर्ट मिलेगा, मेरे को वापस डेटा मिलेंगे तो मैं टैली कर पाऊंगा, राइट सर? जी सर। ओके, तो अभी हमने 50% का सेल्स ग्रोथ लिया है। लेट मी राइट इट डाउन हियर शॉर्ट टर्म। अच्छा ये आ गया 50%। हाँ सर कहिए क्या कह रहे हैं? ओके, मैंने कनेक्ट उसके साथ कनेक्ट करके रखा है, कर तो लिया। वहां पे चेंज करेंगे जी। तो ये 2023 में कितना ग्रोथ आया सर? ये परफेक्ट है लेकिन, अच्छा समझ गया। नहीं सर देखो, अभी आपने ना 2020 का फिगर लिया हुआ है, प्री कोविड फिगर लिया हुआ है, राइट? जी, जी, अभी हमने जो ये 50% सेल्स ग्रोथ उम्मीद किया वो पिछले साल से ज्यादा उम्मीद किया है, बराबर ना? ठीक, ठीक है तो सर। मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूं आपकी फॉर्मूला इज इक्वल टू FV, फिर कितना करेंगे 50%, राइट? कॉमा, अभी क्या करूं सर, पीरियड कितना आएगा? जी, वन, वन या पेमेंट अमाउंट 0, या कॉमा, अब प्रेजेंट वैल्यू क्या लूंगा मैं, पिछले साल का, 2022 का, या -25,931 वाला है, बराबर सर? जी, कॉमा 0। ओके सर, मेरा कितना टर्नओवर आ रहा है अगले साल, इस साल सॉरी, एस्टिमेट 30, राउंड फिगर 39,000 करोड़, राइट सर? जी, तो 39,000 करोड़ यानी इस साल इंडिगो लाइफ टाइम हाई सेल्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा, 100% लगाएगा।
देखो, जो वॉक इन एयरपोर्ट में आ रहे, अभी मैंने एक एयरपोर्ट का डेटा भी दिया हुआ था कि एयरपोर्ट में जो कस्टमर आ रहे हैं, पैसेंजर्स, वो भी प्री कोविड लेवल जितने आने लगे हैं। इससे अपने को समझ जाने का कि अगर पैसेंजर एयरपोर्ट में प्री कोविड लेवल के आए तो सब एयर फ्लाइट को भी पैसेंजर मिल रहे प्री कोविड लेवल के, यानी इस साल अपन लाइफ टाइम हाई टर्नओवर देखने वाले हैं। बराबर है सर? जी सर। तो एक बड़ा चैलेंज अपना क्लियर हुआ कि चलो हमने सेल्स ग्रोथ ढूंढा, राइट। अब उससे बड़ा चैलेंज है, कौन सा चैलेंज सर? प्रॉफिट, राइट। चलो हम लोग इसके लिए लेटेस्ट डेटा देखते हैं। अभी आपका क्वार्टर 1 में प्रॉफिट 66% बढ़ के आया हुआ है, राइट, 66.7%। असल में इन्होंने किया लॉस है ना, पर पिछले साल के लॉस कम हुआ है, बराबर कि नहीं? ओके। अब मार्जिन कितना है सर इनका ये क्वार्टर में? -8.2, राइट सर। तो जस्ट अंदाजा लगाओ शैलेश भाई, पिछले साल 100% के नेगेटिव मार्जिन, 100%, मतलब इन्होंने 3,000 करोड़ का धंधा किया और 3,000 करोड़ का नुकसान किया। इस साल के मार्जिन कितने हैं? -8.2। ओके, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये साल कम से कम हमें -8.2 के मार्जिन तो मिलेंगे, राइट। इससे अच्छा हो सकता है, पर हम इससे बुरे की उम्मीद नहीं करने वाले, राइट। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है साल खत्म होते होते ये हो सकता है कि कंपनी 0% के प्रॉफिट लॉस पे आ जाए। कंपनी शायद प्रॉफिट ना करे, पर एक मुश्किल ही तो गई कि ये जो हर साल 6-6 हजार करोड़ खा जाती थी, कम से कम वो नुकसान तो बचा। अब अगले साल करेंगे प्रॉफिट। अभी हम कितना उम्मीद लेंगे? 0%, राइट। हमें कोई उम्मीद नहीं है इस साल कि भी कंपनी प्रॉफिट करेगी ही नहीं, कंपनी लॉस भी नहीं करेगी। तो यहां पे हमने 0% मार्जिन का उम्मीद किया है। अब 0% मार्जिन यानी एस्टिमेट लगाओ, सेल्स आपका 2023 है, प्रॉफिट आपका -310 था, लेकिन अब नए एस्टिमेट के हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस 0, क्योंकि हमने मार्जिन कितना लिया होगा, देखो आ गया 0 यहां पे, राइट। तो मेरे को उम्मीद कितनी है यहां पे? 0 मार्जिन, 0 ये साल के अपने नेगेटिव मार्जिन नहीं, पॉजिटिव मार्जिन नहीं। ईपीएस कितना? 0, राइट। तो अब ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो यहां पे आपको एक और कॉलम बनानी चाहिए, और वो क्या है कि मैं एक और यहां पे कर देता हूं आपकी फेयर वैल्यू को। ओके, और यहां पे मैं लिख देता हूं बुक वैल्यू। अब ये आपको गिननी पड़ेगी बुक वैल्यू, राइट। चलो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं पाती है तो अपन नेक्स्ट वीक वैसे गिनेंगे ही। क्योंकि आपकी अर्निंग नेगेटिव है तो शेयर कभी नेगेटिव में जाते नहीं, तो अपने को समझना होगा कि कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, कम से कम उधर तो सपोर्ट लेता होगा। ये 2 साल से जब आपकी अर्निंग नेगेटिव है तब कंपनी बुक वैल्यू पे ही सपोर्ट ले रही होगी, राइट। पर चलो ये साल इतना पता चला कि ट्रेंड इज पॉजिटिव। हम 2 साल बाद लाइफ टाइम हाई और नुकसानी से इस बार निकल जाएंगे। हम सही एस्टिमेट ले रहे कि गलत ले रहे, ये अपने को H1 के आसपास पता चल जाएगा, राइट सर? ओके, सो दिस इज अबाउट इंडिगो। इंडिगो थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि ये लॉस कर रहा है। शुरुआत में ऐसी कंपनियां लोगे जो ट्रैकेबल है, जो प्रेडिक्टेबल है, तो थोड़ा सीखने को आपको आसानी रहेगा। फिर ये सब कंपनी भी करेंगे, बराबर। सो मैं वापस से यहाँ पे मेन बोर्ड पे आ जाता हूं, राइट। और लेट मी चेक, शैलेश भाई ने मैप माई इंडिया किया हुआ है, ओके। और शैलेश भाई मेरे को लगता है उनका नेटवर्क में कुछ इशू है, आई थिंक ही इज नॉट कनेक्टेड। ओके, हेलो सर। अच्छा, हाँ हाँ, राइट। शैलेश भाई मैप माई इंडिया का भी आपने किया हुआ है? जी सर। ओके, तो मैं करूं ओपन मैप माई इंडिया?
जी सर। मैं ओके ग्रेट। अरे ये नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है सर, राइट। अभी आईपीओ आया और ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है, आने वाले समय में इस इंडस्ट्री का बहुत काम लगेगा। तो इनका सर ट्रेंड कैसा है वैसे? पॉजिटिव है, एकदम पॉजिटिव। अभी तक ये आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है वैसे यहाँ पे ज्यादा, जी क्योंकि इनका जो इंडस्ट्री था वो लिमिटेड था, वो बंद डिब्बे में था, उसको गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किया हुआ था, राइट। पर जस्ट लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि ड्रोन इंडस्ट्री, मैपिंग इंडस्ट्री, ये सब का बिजनेस ओपन कर दिया ना, जी right? तो अभी आपकी ये सब कंपनी का ग्रोथ जबरदस्त आएगा। 20-25% का सेल्स ग्रोथ की उम्मीद रखनी चाहिए हमको ये कंपनी से, राइट। जी सर। अभी 200 करोड़ का सेल्स, पिछले साल का 150 करोड़, 87 करोड़ एंड 60 करोड़, तो कंपनी सर प्रॉफिट कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही या इक्विटी 11 करोड़, ईपीएस 16, और मार्जिन इनके बहुत ही अच्छे हैं 43%। तो इनका नियर टर्म ट्रेंड बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है उसमें। अब जरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड देख लेते हैं अपने, ग्रोथ। यस सर, कैसा रहा इनका शॉर्ट टर्म ट्रेंड? सर शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अच्छा है, अच्छा खासा। राइट, 9 मंथ्स का है, वो काफी अच्छा है। एक्चुअली मुझे H1 मिला नहीं। बराबर सर, नहीं मिलेगा H1 क्योंकि वो आईपीओ लेट आया ना। जी जी राइट, पर देखो हमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से ही बता दिया था, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में उन्होंने इस साल का डेटा दिया हुआ था, राइट। तो तभी हमने कहा था कि ये कंपनी में इस साल भी ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा और लॉन्ग टर्म भी बढ़िया ग्रोथ आने वाला है, राइट। जी सर। अब आपने 9 मंथ के डेटा देखे तो 9 मंथ में इनका सेल्स और प्रॉफिट कैसा था सर? सुपर था, 36, 56 मीन्स वंडरफुल ग्रोथ, मार्जिन बहुत ही अच्छे, राइट। तो ये खाली अगर इतने डेटा आपने देखे, इन डेटा के आधार पर भी आप पिछला साल क्या अनुमान रखते? 10% ग्रोथ रखते सर? नहीं, अच्छा खासा है, अच्छा अनुमान। तो आप 37% का सेल्स ग्रोथ था, पिछले साल इनका कितना सेल्स ग्रोथ आया? 31%। जी, प्रॉफिट कितना आया? 44% और मार्जिन 14। तो ऑल इज वेल, बराबर है। कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है और सारी चीजें अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पर अभी Q1 की जो डेटा है, Q1 का ग्रोथ क्या कहता है? यस सर, सेल्स कैसा आया? 14% है, मतलब कंपैरेटिवली कम आया है। कम आया है, एब्सोल्युटली। 14% नहीं चलेगा जी, राइट। 14% को हम यही कहेंगे कि बिलो एस्टिमेट सेल्स ग्रोथ है, राइट। जी सर, उम्मीद से कम है। सेल्स इनका 14%, प्रॉफिट कितना? 3.2%। 3.2। प्रॉफिट कैसा आया? कम आया, वो भी कम आया। अब देखो इन्वेस्टर कौन सी उम्मीद पे चल रहे होंगे पता है? 30-30%, 40-40% प्रॉफिट बढ़ेगा। पर अगर वो देखेंगे खाली 3% प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसकी इफेक्ट भाव पे पड़ती है बाकी। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। तो मार्जिन इनके कम हुए, हमें देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। देखो अगर मैं ये डेटा देखूं ना आपके, तो मेरे सामने है 14% का ग्रोथ, और इनके खर्चे कितने बढ़े सर? 60% से बढ़े, 7%। खर्चे कितने बढ़ने चाहिए? मेरे ख्याल से सेम परसेंटेज से बढ़ने चाहिए। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली राइट। 14% से धंधे बढ़े तो 14 से खर्चे बढ़ेंगे, तो हम बोल सकते हैं बराबर है सब कुछ। पर खर्चे इनके 60% से बढ़े, तो खर्चे तो कम बढ़े हैं, राइट। तो खर्चे कम बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। पर यहाँ पे आपके ऐसा नहीं है, राइट। ये डेटा बता रहा है कि प्रॉफिट कम हुए, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हो नहीं सकता है सर, पर ऐसा हुआ है तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखना चाहिए कि कोई ऐसा खर्चा आ गया जो एक्सेप्शनल कॉस्ट है, बराबर कि नहीं? जी सर, राइट। तो अभी वो अपन कब देखेंगे? ये जो नेक्स्ट वीक अपन और रिसर्च करेंगे उसमें ये चीज कवर करेंगे। बाकी देखो ये डेटा एकदम क्लियर है कि धंधा 14% से बढ़ा, खर्चा 7% से बढ़ा, तो प्रॉफिट 20% से बढ़ना चाहिए सर। जी बिल्कुल, राइट। 3 से नहीं, प्रॉफिट एकदम बढ़िया आता, पर वो नहीं है। सो नाउ वी विल हैव टू चेक, बराबर सर? जी सर, ओके। ये डेटा के आधार पे हम उम्मीद रखेंगे जो आपने रखी है बिल्कुल सही है। 15%, 10% एंड मार्जिन इतना नहीं लेने का सर, 15 नहीं। मार्जिन कितना लेने का? ये वाला 37.2 सर। मार्जिन
जी, मार्जिन क्योंकि रियल मार्जिन है। ओके ओके। और मार्जिन में इतना बड़ा चेंज नहीं होता है, जैसे अभी 37 और 37 का 15 मार्जिन कभी नहीं हो जाएगा। ओके सर। मार्जिन में नॉर्मल डिफरेंस आता रहता है, 37 का डिक्रीज होकर 34 हो जाएगा, बराबर। देखो पिछले साल के मार्जिन 41 थे, इस साल के 37 हुए, तो कितना फर्क पड़ा, 4-5 रुपए का। तो यहाँ पे अब मार्जिन कितने उम्मीद करो, 37 के आसपास ही उम्मीद करो, बहुत ज्यादा कम करने का जरूरत नहीं, राइट। ठीक है सर। अब इसके हिसाब से एस्टिमेट क्या आ रहा है आपका, अगर 15% सेल्स ग्रोथ है तो आपका धंधा आ गया, देखिए मतलब सब सही है, 231 करोड़, ओके बराबर है। प्रॉफिट आपका आ रहा है 96 करोड़ 10% के हिसाब से, तो मार्जिन है 41, आना चाहिए मार्जिन सर कितना, 37। तो आपको मतलब प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर हम 5% करते हैं, राइट, तो भी आपका मार्जिन कितना आ रहा है, 39। चलो थोड़ा तो नजदीक आ गए हम। तो इनके प्रॉफिट अभी हम यही उम्मीद रखेंगे, हम 10% इतना ज्यादा नहीं रख रहे, 15% सेल्स और 5% प्रॉफिट। जी सर, जी सर। डन सर, डन सर। ओके, सो ग्रेट। चलो इसी प्रकार से हर एक कंपनी को एस्टिमेट करता जाने। हाँ कुछ कह रहे थे जरा। हाँ सर, 2-3 क्वेरीज थी सर मेरी। हाँ कहिए सर। ये जैसे एनालाइज करते हैं तो जैसे बैलेंस शीट में मतलब बैलेंस शीट नहीं, सॉरी, ये प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट, प्रॉफिट अलग अलग टाइप के हैं, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर है, अदर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, तो मतलब वो नहीं लेने की, दोनों है तो कौन सा लेने? प्रॉफिट फॉर द पीरियड वही लेने के। हाँ, जो मेन प्रॉफिट है वही लेने। अच्छा, अदर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं लेने की। ओके सर। और दूसरा ये है कि जैसे हम मार्जिन कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स करते हैं अभी। हाँ बराबर है। नेट सेल्स करने का है टोटल इनकम करने का सर, आइडियली? देखो अगर टोटल इनकम करते हो ना, तो टोटल इनकम भी उनका बिजनेस ही है, पर टोटल इनकम में अदर इनकम भी आ जाती है, राइट। अब अदर इनकम मतलब कि आपकी कोई कंपनी है जो एक स्टील मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उनको स्टील का धंधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। पर मान लो कि उन्होंने सोलर प्लांट भी लगाए हुए हैं, और वहां से भी उनको 200 करोड़ रुपया मिलता है, राइट। तो वो उनकी मेन इनकम नहीं है, वो अदर इनकम है, वो टोटल इनकम में आ जाएगी, वो सही इनकम नहीं है, राइट। ओके सर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप मार्जिन गिनोगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो हियर वी आर अगेन इन द इंडस्ट्री। अब यहाँ पे और काफी कंपनियां हैं, राइट, जिनका डेटा, अच्छा अल्पेश भाई ने नहीं किया क्या? मैंने देखा है आपने भी होमवर्क तो सारे किए हुए। हाँ अल्पेश भाई, कहाँ चले गए अल्पेश भाई? नहीं एक्चुअली मेरा वही था, एक जोमेटो मेरा सरदर्द था, क्योंकि काफी एक वीक से लास्ट अपना जो एपिसोड हुआ था, फिर अमोल देशमुख से बात हुआ, काफी डिस्कशन हुआ, तो मैंने जोमेटो का जितना उनसे मैं थोड़ा जो समझ पाया, क्योंकि उनका एक अंडरस्टैंडिंग और एक हर एक टीचर का एक अलग अलग होता है ना, बराबर है। तो इन्होंने जितना मेरे को समझाया था उसमें से मैं थोड़ा कल दिन तक आज दोपहर तक का मैं लेसन करके रख दिया था। फिर ये शैलेश भाई का देखा इंडिगो वाला, तो इट इज ऑलमोस्ट द सेम केस, तो फिर मैं कीप मम हो गया। मैंने बोला होपफुली इसमें मेरा क्वेरी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं बुक वैल्यू तक लेके आया था। अच्छा, तो मैंने बोला अभी लेट मी रिव्यू कि आपका क्या गाइडेंस और कैसे करते हैं। बराबर। बाकी वो क्या करने का अल्पेश भाई, स्टार्टिंग में जैसे अभी हम क्रिकेट खेलने आए हैं, तो जैसे पिच पे आए वैसे सिक्स नहीं मारने की, राइट। मतलब अगर तुरंत हम लोग मुश्किल कंपनी लेंगे जोमेटो इंडिगो जैसी, तो फिर बिल्कुल निराश हो जाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा प्लेड ही खेले, अलग अलग कंपनियां देखो जो नॉर्मलाइज चल रही है, राइट। तो क्या है ना, सीखने को मिलेगा, अलग अलग उदाहरण मिलेंगे, और उसमें से जो सीखने को मिलेगा वो जोमेटो, इंडिगो, पीवीआर जैसी कंपनियों में काम लगेगा। राइट। तो ऑलमोस्ट मैंने 20 आउट ऑफ 24 सबसे पहले जो एक्सरसाइज यानी जो अपना असाइनमेंट जो था, तो मैंने 23 पे, और इसमें से क्रिसिल को लास्ट में मैंने लिया, क्योंकि उसका भी वो फाइनेंशियल ईयर ऑड है, जनवरी टू दिसंबर, तो उसको मैंने अभी कल परसों फाइनल किया। बाकी उसका 20 से 22 कंपनीज जो थी ना, वो तो ऑलमोस्ट मैंने लास्ट चौथे तीसरे दिन खत्म कर दिया था। अरे वाह, क्या बात है,
तो लेकिन कोई वो भी एक कंपनी देखते हैं ना आपने? तो एक क्रिसिल देख लेते सर, क्योंकि मैंने जो फॉर्मेटिंग जो लिया है, हाँ, सो क्रिसिल अगेन थोड़ा डिफरेंट हो गया, यस क्योंकि यस, उसका जो डेट है वो अलग आता है, जनवरी टू मल्टीपल। दिसंबर है। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन देखो जनवरी टू दिसंबर, फिर हमें थोड़ा हमारे अंडरस्टैंडिंग को कैलेंडर ईयर पे ले जाना पड़ेगा। यस यस यस, बराबर? वो अब उसको सेट मैंने करके रखा किया है। अच्छा, लेकिन जो फॉर्मेट जो अपना जो हेडिंग जो था, हाँ, उसको मेरे को चेंज करने में बहुत थोड़ा यानी तकलीफ पड़ेगा। तो बराबर, उसको देखो कोई कसना बात पड़ा। नहीं, ये देखते हैं अपन। जैसे इनके 2021 के नतीजे आ गए, राइट बराबर है। राइट। अपनी इंडियन कंपनियों के 2022 के नतीजे आ गए, और ये मल्टीनेशनल है, इनके 2021 के दिसंबर तक के नतीजे आ गए। यस, अभी 2022 का दिसंबर आया है? नहीं आया। नहीं आया है, तो मतलब 2022 के नतीजे बाकी, राइट? राइट, ओके, तो हमारे पास 2021 तक का डेटा है। अब आपको जो ये ट्रेंड बनाना है, वो ट्रेंड कैसे बनाना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे Q1 नहीं आएगा सर, यहाँ पे क्या आएगा? अभी इनके लेटेस्ट कौन से रिजल्ट है? Q9 आने वाला है, यानी अभी हाँ, तक H1 आया H1, है, आया है। राइट। तो मैं यहाँ पे क्या आया है, तो H1 आपको इधर लिखना पड़ेगा, ये ओके, जगह पे, राइट? राइट, H1 22 हुआ, बराबर की नहीं? सही सही सही। इस साल के 6 महीने के नतीजे इनके कैसे आए, राइट? फिर यहां पे आएगा Q1, यहां पे आएगा फाइनेंशियल ईयर 21, राइट? और यहां पे आएगा 9 मंथ। हो गया। ठीक है ना? अभी आपके पास इसमें से ये डेटा है क्या, H1 वाले? H1 वाले है ना sir, वो जो ये फर्स्ट के वाला जो कॉलम है ना, दैट इज H1। अच्छा, ये H1 के डेटा है। यस, ओके, तो मैं क्योंकि उठा वो लेता हूँ। अर्लियर मैंने H1 लिखा था। राइट, ओके, तो चलो ये H1 आ गया। Q1 के डेटा वन आपके, वन वन 1 मिनट सर। हाँ, H122, नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, दैट इज नॉट तो दैट। वो अगले साल का, जो पिछले साल का जो था ना, अपने जो सिस्टम की हिसाब से मैंने उसमें 22 को कंपेयर किया था, 2021 को। अच्छा, तो अभी H1 के डेटा मैंने यहाँ फीड नहीं किया। ओके, H1 के नहीं किए, कोई बात नहीं। देखो अभी मैं ये सब डिलीट करता हूँ थोड़ी देर। राइट राइट। अभी हमारे पास कौन से एक डेटा है, और वो फाइनेंशियल ईयर, राइट? वो कौन से है? ये वाले फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर, दिस वन, बराबर है ना? हाँ, 16%, 31%। तो पिछले साल सेल्स ग्रोथ 16% और प्रॉफिट ग्रोथ 31%, मार्जिन इनके थे 20.3%, राइट? इतना डेटा अभी हमारे पास है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? Q1 और H1 देखो, ये दोनों से आपको ये साल का 2022 का अनुमान लेना है। क्लियर सर एकदम? Q1 और H1, ओके। हाँ, अभी ये कौन से डेटा है, ये जो मेरे सामने है वो? ये अभी जो Q1 के, यानी जो आए अभी ना, रिजल्ट आए वो? नहीं वो अभी, यानी ये H1 के जो रिजल्ट है, हाँ, दैट यस, H1 के रिजल्ट जो अभी आए अभी जो आए वो, यस राइट? यस। पर उसमें आपने H1 ही लिया है ना, Q1 तो नहीं, क्वार्टर तो नहीं लिया, Q2 नहीं, Q1 Q2 ऐसा लिया है जो इंडिविजुअल है, H1 नहीं लिया है। अच्छा, तो अपने को तो H1 लेना पड़ेगा, यस 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 यस, राइट? या तो इतना आपको खाली करना पड़ेगा, ये कर लीजिएगा तो एस्टिमेट एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके, बराबर है? यस यस, बाकी देखो, कंपनी लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट तो पिछले साल लगा ही चुकी, कंपनी फुल रैली में है, बराबर ना? तो राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही रहेगा इनका सेल्स प्रॉफिट सब कुछ, बराबर? यस यस यस। ओके, इनके अलावा और किसी के आपने डेटा डाले? बाकी सबके डाले हैं। सबके डाले? यस यस, ये यानी अभी 24 में से ये 2 में थोड़ा गड़बड़ी हुआ, ओके, जोमेटो और ओके, इसमें, बाकी सबके डाले हैं। तो मेरे को लोगों से पूछने दो। चलो, ये जो डेटा डाले हैं अल्पेश भाई ने, आमरा राजा बैटरी, एपोलो, बजाज, किसके डेटा देखने? कोई एक कंपनी अपन ओपन करके देख लेते हैं। ब्रिटानिया, सीडीएसएल, क्रिसिल, डीमार्ट, गोदरेज प्रॉपर्टी, हेवल्स, एचडीएफसी बैंक, सॉरी एएमसी, आईईएक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, देखो पूरी लाइन लगाई हुई है। जिसके डेटा देखने अपन देख लेते हैं।
वीबीएल अंशुमान, एक्सक्यूज हाँ मी, जी, वीबीएल में भी सेम सीनरियो हुआ होगा, सही आएगा। क्योंकि जो क्रिसिल और वीबीएल का हाँ, दोनों का फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर है। बराबर, तो जो उसको अभी मल्टीनेशनल करे, कंपनी अभी होगी ना, उसको हम नहीं देखेंगे, यानी जो हाँ, अपना जो स्टूडेंट, यानी अपने जो टीममेट का जो भी, हम्म, तो उसको अवॉइड करेंगे। बराबर है, सही बात है। ओके, जो मल्टीनेशनल होगी ना उनका कैलेंडर ही पूरा अलग यस होगा। यस, जो क्रिसिल में मेरा गलत हुआ ऐसा वीबीएल में हुआ हाँ, ही है 100%, ओके अभी समझ ओके, गया मैं। तो उसको बराबर, भी करेक्ट करना पड़ेगा। राइट। तो अभी अंशुमान कह रहे आईईएक्स का डेटा देखे, चलो आपका आईईएक्स का डेटा ओपन करते, इधर है आईईएक्स। चलो, तो आईईएक्स का अभी तक का डेटा देख लो आप सब लोग पहले। अ वेरी गुड ट्रेंड ऑफ सेल्स, वेरी गुड ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, मार्जिन इनके एकदम जबरदस्त है, क्योंकि ये कंपनी के कोई कॉस्टिंग ज्यादा होते नहीं है। पिछले साल 35% और 50% का ग्रोथ था, राइट। अब नहीं, अगर पूरा, क्या सर? पिछले साल का जो सर नीचे जो अपना अच्छा, जो इधर है, सीएजीआर है ना, फाइनेंशियल 22 मैंने वहां डाल दिया है, अच्छा, यानी 21 उसका ग्रोथ, और ये जो अपना राइट, एस्टिमेशन के लिए 23 ओके मैंने ओके, ऊपर लिया है। बराबर, मतलब ये 36% और 51%, ये Yes. है ग्रोथ, बराबर है। ओके, अभी करंट ट्रेंड देख लेते हैं अपने। देखो ट्रेंड इनकी कैसी थी, 45% सेल्स ग्रोथ, 63% प्रॉफिट ग्रोथ, 70% मार्जिन। 9 मंथ में 42, 52 और 69, मतलब ट्रेंड एकदम स्ट्रॉन्ग थी, बढ़िया ट्रेंड जा रही थी। साल भी खत्म इन्होंने 36 पे किया। देखो बिल्कुल ट्रैकेबल था, ऐसा नहीं था कि मुश्किल था। राइट, प्रॉफिट भी बिल्कुल इन लाइन, मार्जिन एकदम इन लाइन। तो FY20 तक का सारा चीजें ट्रैकेबल थी। अब Q1 की जो रिजल्ट आए वो कैसे आए? हाँ, 36% पिछले साल, और Q1 में कितना है सेल्स ग्रोथ? 8%। 8%। कैसा है अल्पेश भाई ये? पर्टिकुलरली क्वार्टर को हम अगर उसको फाइनेंशियली से कंसिडर करते हैं, तो मेरे हिसाब से मे बी इट विल बी इन लाइन, मे बी, क्योंकि जब देखो इनलाइन किसको कहेंगे पता है अल्पेश भाई? अगर इसके करीब आए ना, जैसे मान लो 33% आता, 30% आता, तो भी हम कहते हैं इनलाइन। और 36 और 8 बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो एक मिनट सर, मेरा मैं क्या करता था, यानी जब ये एस्टिमेट मैंने फाइनेंशियल 23 का जो किया था, हाँ, तो सभी में ऐसा नहीं किया है, लेकिन जब अभी Q1 का जो एक इनकम है, सपोज सेल्स, हाँ, तो लास्ट ईयर का जो टोटल इनकम है सेल्स का, और अभी एक Q1 का एक एक क्वार्टर का आया है, तो हाँ, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई 4/4 करता हूँ, अच्छा, नहीं करने ओके, का सर। नहीं यानी ये जस्ट हाँ, सब में नहीं किया है, बराबर लेकिन बराबर, मैं उसको थोड़ा सा उसको कोरिलेट करके यहाँ 23 का जो है उसको राइट, मैं वहां टारगेट सेट किया है। हर एक में बराबर, नहीं होगा, लेकिन ये जस्ट एक राइट, मेरा मेमोरी में, बैक ऑफ ओके, माइंड में ऐसा था। राइट। देखो आपने जो सोचा वो, इसमें थोड़ा चेंज क्यों आएगा मैं बताता हूँ आपको। यस, अगर आप ये सोचो कि Q1 में इन्होंने 100 करोड़ का टर्नओवर किया है, तो आपका अंदाजा सही है कि करीबन 400 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, मल्टीप्लाई 4 कर देने का, राइट, राइट। वैसे ये भी सही नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी का कुछ महीने होते हैं। जैसे ऑटो की गाड़ियों के सेलिब्रेशन वाले महीने होते हैं, धूम बिक्री बिकती है, राइट। राइट, तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सीजन होती है, तो हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि एक क्वार्टर में इतना, तो चार क्वार्टर में मतलब पूरे साल में इतना, पर अंदाजा ले सकते, राइट। एग्जैक्टली, लेकिन ये तो ग्रोथ है 8%, ग्रोथ 4 गुना नहीं बढ़ेगा ना, समझे? राइट, राइट, ग्रोथ राइट, कैसे हम बढ़ा सकते हैं? ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते ऐसे। ओके, तो अगर ये कंपनी का ग्रोथ 8% आया है, तो हमें यह हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कंपनी का काफी बिलो एस्टिमेट नतीजे आए हुए हैं। और ये पहले से अनुमान था, क्योंकि हम, आप जानते ही थे कि जैसे काफी बार डिस्कशन हुआ है इस चीज का सरकार की ओर से, कि सब लोग पैसा भर दो फटाफट, बिजली की कंपनियों के पैसे बाकी है। सुना था बीच में आपने? या एक आपने बताया था, इसको अपने ही सेशन में डिस्कस किया, साउथ की हाँ। बहुत सारी कंपनीज है। तो ये लोग क्या करते थे ना कि मान लो अगर जो कंपनी की उधारी है, मान लो टाटा पावर का उधार रखा है लोगों ने, राइट, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर कंपनियां क्या करती थी, वो सीधे एक्शन से जाके बिजली ले लेगी, टाटा पावर नहीं देगा, राइट।
सही। तो इन कंपनियों को एडवांस में कहा था कि तुमको जो कंपनियों ने बाकी रखे हुए हैं और जो ब्लैकलिस्ट किए हुए हैं वो लेने आए तो तुमको नहीं देने का उनको बिजली, समझे? राइट। नहीं तो ये तो क्या हो जाए, वहां उधारी है और यहां से पैसा लेंगे, यहां से बिजली लेंगे। तो इस बार बिजली के प्रोवाइडर जो कंपनी है, मतलब जैसे ये एक्सचेंज है, इनको प्रॉब्लम था, इनका धंधा टूटने ही वाला था, है ना? और आप इसकी इफेक्ट देख रहे हो 8%। मतलब देखो, हर एक कंपनी का एक ग्रोथ होता है, मतलब आप इमर्जिंग कंपनी जो होती है ना, उससे 20% का ग्रोथ उम्मीद करो, इमर्जिंग कंपनियों से, राइट? अब मैच्योर कंपनी में सोचोगे कि चलो 12-15% का ग्रोथ भी अच्छा है। आईईएक्स इमर्जिंग कंपनी है, अगर ये 8% का ग्रोथ लाके बैठेगी तो नहीं चलेगा, इसको 20% का ग्रोथ लाना ही पड़ेगा, बराबर है? राइट। तो इस पे स्टैंप लग गया Q1 में कि भाई तुम्हारे नतीजे बिल्कुल घटिया है, ठीक नहीं है, घटिया है। 36 का 8 किसी ने एस्टिमेट नहीं लिया हो, राइट? सही। तो सेल्स ग्रोथ बिल्कुल बकवास, 8% से धंधे बढ़े, इसीलिए इनके प्रॉफिट भी कितने से बढ़े, खाली 11% से। 11% से, तो प्रॉफिट में भी गेम हो गई, सही। राइट? इनके मार्जिन कितने हैं, 70.4 आएगा सर इधर, राइट? तो मार्जिन इनके इन लाइन है। अब प्रॉफिट 11, धंधे 8, तो ये साल सब कितना उम्मीद करेंगे अपन? तो इसके हिसाब से अभी जो मैं समझा आपसे तो वो हिसाब से इनका जो ऑन एन एवरेज 10 to 15 इतना ही लेना चाहिए। Okay. अगर एक ऐसी कंपनी जो खाली 8% से बढ़ रही है और अगर हम उसका ग्रोथ 35% लेंगे तो बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। इनको प्रूव करने दो, राइट? इनके पास प्रूव करने के लिए Q2 है, Q2 है, यस। तो Q2 में देखेंगे ना, क्योंकि इनको बहुत डांट पड़ी होगी, इन्वेस्टर मीटिंग हुई होगी, तो सब इन्होंने भी अपने जस्टिफिकेशन दिए होंगे, नहीं सर अभी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करने दो, चलो 3 महीना है तुम्हारे पास, प्रूव करो, राइट? तब तक हम हमारा एस्टिमेट नीचा रखेंगे, खाली 10% का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इसी प्रकार से खाली 10% का, राइट सर? राइट। अभी देखो, चलो इनका क्या आता है इस साल का, 10, ओके, आपका एस्टिमेट धंधा 474 करो, ओके सर, राइट। प्रॉफिट आपका 340 करो, 340, ईपीएस आपका 4 रुपीज, ओके, मार्जिन बराबर है, और फेयर वैल्यू कितना आएगा सर? 80 रुपीज, 88, राइट? अभी भाव कितना चल रहा है इनका? 160। ये ऑलरेडी आधा हो गया है सर, यानी इट इज ऑलमोस्ट डबल। इट इज, मतलब हर चीज के टूटने के कोई कारण होते हैं, बराबर ना? आईएक्स ऑलरेडी कितना टूटा, लेकिन असल में जितना टूटना चाहिए उतना तो टूटा नहीं है। इसको एक मौका दिया है, अभी तुम 3-4 महीने में इंप्रूव होके दिखाओ, मान लो ये नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आते हैं तो क्या होगा, तो फिर ये रिटर्न हो जाएगा। पर अगर ये सुधरा नहीं पूरा साल तो फिर इसको ये भाव भी आना है, बराबर? अभी उम्मीद नहीं करेंगे, पर हम प्रिपेयर रहेंगे कि इनका फेयर वैल्यू 88 रुपीज का है, बराबर? राइट। तो सब लोग देखो, ध्यान से देख लीजिएगा ऐसे एग्जाम्पल को। अभी हमने टाटा एलेक्सी देखा था, बढ़िया ग्रोथ, सब चीज बढ़िया, तो शेयर महंगा था, रिजल्ट बढ़िया आ रहे थे तो शेयर महंगा ही महंगा है। इसके भी रिजल्ट बढ़िया आ रहे थे, याद रखना सब, 50-50% का ग्रोथ था, अचानक 8% आया तो पहली मार किधर पड़ेगी, वैल्यूएशन में पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं? सही। जो वो उछल उछल के एकदम महंगा चल रहा था, जैसे ग्रोथ नीचे होता है शेयर टूटता है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड होता है। इन्वेस्टर बुलिश थे, अभी इन्वेस्टर कैसे होंगे इसमें, बेरिश, राइट सर? राइट। शेयर में बड़ी मूवमेंट होती है इन्हीं चीजों की वजह से, और अपने को भी तैयारी रखनी। इन द केस ऑफ आईईएक्स ट्रेंड इज नॉट गुड, शेयर ऑलरेडी टूटा हुआ है, ये बात है, चलो शेयर भी टूटा है, बट ट्रेंड इज नॉट गुड। अब ये ट्रेंड इंप्रूव होगी तो शेयर आगे चलेगा, राइट? राइट। बाकी आपके लॉन्ग टर्म एस्टिमेट देखने तो मेरे को कितना ग्रोथ है, 17, 1250, ओके, ऑल इज वेल, क्लियर है एकदम। देखो कंपनी एकदम बढ़िया है, सोना कंपनी है ये, जिन्होंने ली ये जिंदगी भर डिविडेंड देगी, कभी नुकसान करेगी नहीं, सब वेरी गुड कंपनी। पर हर एक कंपनी में ऐसा मोड आता है जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, राइट? वो प्रॉब्लम में
देखने का कंपनी को। जैसे ही यहाँ पे बेंड ऑफ द ट्रेंड आए, जैसे ही सुधार आए, थोड़ा एग्रेसिव होकर शेयर ले लेने, क्योंकि शेयर नीचे चल रहा होगा, राइट। राइट। So this is how we can see near-term trend of any companies. Okay, everyone. राइट। तो देखो हमने बहुत मुश्किल काम किया है, पहले भी ये सिखाता नहीं था अल्पेश भाई, अच्छा, अंशुमान जी, हाँ शैलेश भाई, सब लोग ध्यान रखना। वो पांच सेशन स्टार्ट किए। हाँ क्या सर? लास्ट 5 सेशन आप लास्ट टाइम बताए थे कि अभी थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है। राइट, पहले मैं नहीं सिखाता था, पर हम लोग फिर एक एडवांस सेशन रखते थे। मैं सोचता था कि चलो एक बार आप लोगों ने बेसिक सीख लिया, थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर हम सीखेंगे एक आध साल बाद। लेकिन एक दो बार जब मैंने ट्राई किया तो लोगों ने तो बहुत ही अच्छी पकड़ कर ली और बहुत ही अच्छा लोग कर रहे हैं। तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आया कि चलो मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग ये ट्रेंड डालते हो तो ये आइडिया बहुत क्लियर हो जाती है। मतलब इससे अच्छा और कोई चीज नहीं है जो आपको बताती है कि क्यों टूटा, क्यों चला, बराबर ना। देखो मैं आपको या वंडरला का भी उदाहरण दे दूं, अभी तक वंडरला का इंडिगो जैसा हाल था, इंडिगो जैसा लॉस कर रही थी पिछले 2 सालों से, पर पिछले 6 महीने से जो डेटा आ रहे वंडरला के नहीं, ओवरऑल मोबिलिटी के सब हाई। तो ये बार हमको उम्मीद ही थी कि धंधा बढ़िया आएगा, पर ये बढ़िया धंधा नहीं आया। आपने डाला है वंडरला का? वो ही मैं डाल वो मैं आपको बता रहा था। मुश्किल तो है, मुश्किल। मैंने बिफोर कोविड का डेटा लिए, उसको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में लिए हैं। अच्छा, क्योंकि वंडरला का जो था ना, उसमें भी थोड़ा ट्रिकी था। बराबर। तो फिर मैंने बोला अगर एस्टिमेट करना है तो लेट मी गो विद द अर्लियर, यानी प्रीवियस। अब देखो ना अल्पेश भाई, पिछले साल खाली 5 करोड़ का टर्नओवर, राइट? राइट। कुछ भी नहीं है, बस्ती बेच के आया है, कुछ भी नहीं है। इस साल का टर्नओवर कितना है? इस साल का टर्नओवर 140। देखो यही से समझ जाना चाहिए कि 150 करोड़ अगर इन्होंने 3 महीने में किया है, मतलब यहाँ पे फुटफॉल इनका पिछले पूरे साल जितना आया। देखो पिछले पूरे साल का टर्नओवर कितना था? 128। तो मतलब पिछले साल का टर्नओवर और क्वार्टर का टर्नओवर सही। अभी इसको मल्टीप्लाई 4 करो तो कितना आता है? 150 का। यहाँ ये कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई 4। वो इसके लिए मैंने फाइनेंशियल 22 को बेस पकड़ा। ये दो यानी 21 और 22 का मैंने स्किप किया। इधर ये फाइनेंशियल रो जो है ना 20 वाला, उसमें F22 को मैंने करंट ट्रेंड में डाला उसमें। अच्छा अच्छा। और इसके बाद मैंने उसको बेस बना के थोड़ा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से इसको हमने अभी मेरे ख्याल से अपडेट किया था रिजल्ट इसका, या नहीं किया होगा, 1-2 दिन में कर देंगे। लेकिन उम्मीद ये रखने ये डेटा तो सर मैंने, सॉरी सर, ये डेटा तो मैंने अभी तक का डाल दिया ऊपर करंट ट्रेंड में। हाँ वो तो अभी फर्स्ट यानी जो आया था वो मैंने करंट उसमें डाल दिया। वो तो डाल दिया, यस, राइट। ये डेटा के आधार पे आप सोचो, 384 इनका लाइफ टाइम हाई धंधा था एक जमाने का, राइट। ये बार तो धंधा ही 500 करोड़ होने वाला है। सही। तो मतलब लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, तो शेयर तो बढ़ेगा ही ना, राइट। तो ये ट्रेंड देख के हमेशा आप एग्रेसिव हो सकते हैं, बराबर। या चले, तो अभी क्या करेंगे हम लोग अगले हफ्ते? देखो जैसा ये हफ्ता बड़ा ही इंपॉर्टेंट था अंडरस्टैंडिंग के लिए, शेयर बाजार की नियर टर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे ही नेक्स्ट वीक अपना एक बहुत बड़ा काम हमें ये समझना है। हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे इसके बाजू में कि मुझे क्या हो तो पहले से डर लग जाना चाहिए कि बाप रे एशियन पेंट के प्रॉफिट टूटेंगे, उसका कॉलम इधर बनाएंगे। वो बढ़े, उसके भाव बढ़े तो समझो एशियन पेंट के भाव घटेंगे, क्योंकि एशियन पेंट के प्रॉफिट टूटेंगे। क्या बढ़े तो HDFC बैंक के प्रॉफिट टूटेंगे, क्या बढ़े तो IRCTC के प्रॉफिट टूटेंगे। मतलब विलन नंबर 1 कौन है, ये अपने को अगले हफ्ते ढूंढना है। 2 चीज हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। एक, अपनी सब कंपनियों को कहां से धंधा आ रहा है, सेगमेंटल रेवेन्यू, ये आपको बहुत काम लगेगा भविष्य में। और दूसरा क्या ढूंढेंगे? बड़ा खर्चा, द मेजर कॉस्ट क्या है, ताकि हम एडवांस में प्रिपेयर हो जाए। पता रहना चाहिए कि क्रूड का दाम बढ़ेगा तो सीमेंट कंपनियों के प्रॉफिट घटेंगे, क्योंकि उनका एक जगह से फ्रेट कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमें पता रहना चाहिए क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो एशियन पेंट का खर्चा बढ़ जाएगा, राइट। हमें पता रहे
पाम ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो आपकी एफएमसीजी की कंपनियों के प्रॉफिट टूटेंगे। ये कैसे ढूंढने का, ये हम लोग नेक्स्ट वीक इसका काम करेंगे, बराबर है। सो आई होप एवरीवन इज एंजॉइंग द होल रिसर्च। पूरा ध्यान देके करे होमवर्क, ताकि जिंदगी में कभी हम लोग भूलेंगे नहीं, बराबर है। ये आपने प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल काम कभी हम भूल नहीं सकते, बराबर है। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।